दुरानी साहब, आपने बहुत सी हुकूमतें देखी आती जाती, उनके जनाब अरूज भी देखे, जवाल भी देखे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डीएसएस, मुझे समझ आती है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। जो इन्वायरमेंट होती है उस वक्त ही उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त की इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए जो डिसीजन लिए गए थे वो किसी हद तक ठीक भी होते हैं। But my question is कि we are looking for a way forward over here in this show. What is the way forward? देखें, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो आपस में यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 98% आपस में। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, हमारे यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो यहाँ पे जो ट्रेड है या यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कारोबार कह लें ज़िंदगी का, वो और मुश्किल से 2% भी नहीं है। सो इसको हमें बढ़ाना चाहिए। और ये जो माइंडसेट है कि जनाब अगर ये हम ट्रेड खोल देंगे आपस में तो हमें यहाँ पे हीट फेस करना पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली, वो दुरुस्त है या नहीं? इस वक्त जो आपका सवाल है वो बड़ा स्पेसिफिक है राना साहब। मेरा तो उसके बारे में ये है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ना हो तो फिर इनोवेटिव पैटर्न्स और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जो हैं वो डेफिनेटली लेने लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। तो इसमें जो आज की यहाँ सिचुएशन है, देखें, इसमें मैं तो जो पूरी दुनिया कह रही है मैं भी यही समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट करना चाहिए जो एटमॉस्फेयर जो है वो कॉन्फिडेंस रेडिएट कर सके और वो दुनिया को जो है हमारा एतमाद और हमारी यकजहती की ताकत से आगे बढ़ा सके। इंडिया की मिसाल आपने दी, अफगानिस्तान की दी, पूरी दुनिया की मिसालें हैं। तो इस वक्त की आप अगर जो सिचुएशन है आज, जो जिसका हमें चाइना भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए जिसके नतीजे में हम आपस में उलझने के बजाय हम आगे बढ़ने के रास्ते अख्तियार कर सकें। और दूसरा ये है कि जो हमारे रीजनल इश्यूज हैं, मेरा ये ख्याल है कि हमारे रीजनल इश्यूज के हल भी हमारे रीजन में ही मौजूद है। अगर आपने इंडिया के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट को देखना है तो मैं समझता हूँ कि उस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन में जिस दिन हम चाइना को इन्वॉल्व कर लेंगे उस दिन हमें बहुत से रास्ते नए नजर आने शुरू हो Okay, जाएंगे। this is a new one. With the, you want that China should be uh, China should be here. China should step in between India and Pakistan और यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का है। हमारे कोर इश्यूज जो हैं उनको उनके थ्रू एड्रेस किए जाएं, ये कह रहे हैं आप, या मैं गलत तो नहीं समझ रहा? आप बहुत सही समझे हैं और मैं ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स एक बात कर रहा हूं, जी। लेकिन मैंने इस पे मेरा बहुत ज्यादा इन इश्यूज के ऊपर एक माजी का वो है। मैं तो वैसे तो ज़ाहिरी तौर पे तो पॉलिटिकल रेफरेंस से ही बात करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर आपने स्ट्रेटेजिक मूव करनी हो, इंडिया के बारे में मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर दूं कि इंडिया बेसिकली एक बनिया है, एक ताजर है। जी। उसने आखिर में आज भी आप देख लें कि चाइना के साथ उसकी कितनी ट्रेड है। जी हाँ। तो आगे अगर आपने सोचना है तो अगर आज चाइना हम दूसरा ये है कि अगर हम किसी भी तरह से अमेरिका को बीच में लाएंगे और हम इस इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा पूरी पाकिस्तानी कौम जो भी कर रहा होगा उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अगर आपने इस इशू को वाकई रिजॉल्व करना है तो कश्मीर जो है वो चाइना का भी इशू है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भी इशू है, कश्मीर जो है वो इंडिया का भी इशू है। तो इन तीनों मुल्कों को अगर ट्राई लैटरल एक अरेंजमेंट के अंडर वो अपने इश्यूज को एड्रेस करें तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा और नेशनल लेवल पे सपोर्ट जो होगी वो इफेक्ट नहीं होगी और आवाम को ये भी पता होगा कि इस किसी भी अरेंजमेंट जो इस सारी गुफ्तगू के नीचे में निकलेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। वो कम से कम हो सकता है कि फौरी तौर पे कोई हल ना देता हो, लेकिन वो मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि मुस्तकबिल यूं ही होना है। माई क्वेश्चन इज कि वाई वुड चाइना एग्री टू दिस थिंग कि वो जनाब हम दोनों के जो इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं, इंडिया के पाकिस्तान के, चाइना जो है वो स्टेप इन करेगा, उनको हम एज अ गारंटर कह लें, एज अ नेगोशिएटर कह लें, बिग टाइम नेगोशिएटर, और ये सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें। वाई वुड चाइना एग्री टू दिस?
देखें, कोई चीज भी हमारे जो डिप्लोमेसी होती है उसके अंदर कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं होती है। एक वक्त में चाइना और अमेरिका को जब हमने मिलाया था तो उस वक्त इट वाज एन इम्पॉसिबल गेम। आज की सूरत हाल में चाइना को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाइना की ट्रेड कितनी है, जरा अब्दुल्ला अभी बता देंगे आपको, चाइना और जी इंडिया की कितनी ट्रेड है। इट्स इसी इन द तरह ट्रिलियंस जी, जी, इट इज ऑलमोस्ट 130 अभी बिलियन आ गई। बिलियन आ गया। अच्छा, ओके अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी ट्रेड वो इंडिया से कर रहा है, उसके बावजूद कि उसका शदीद कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर के ऊपर इंडिया के साथ, जी कश्मीर के जी ऊपर। अब ये भी हमें बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा इंडियंस को भी और पाकिस्तानियों को भी और रीजन को भी, कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमने इनहेरिट नहीं किया था। ये ब्रिटेन ने इनकलकेट किया था हमारी इस सिचुएशन के अंदर, ताकि हम कभी भी आपस में, और ये मैं आपको बता दूं कि अगर दुनिया के अंदर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ये रीजन जो है, ये एक आपस में ट्रेड करने वाला और ना लड़ने वाला जिस दिन रीजन बन गया, उस दिन इससे बड़ा कौन सा पार्टनर होगा और कौन सा बड़ा ग्रुप होगा। जबकि अब रशिया भी इसी तरफ आ रहा है और उस ठीक तरफ आप चले जाएं, जापान तक चले जाएं और कोरिया तक चले जाएं और इधर से आप इंडिया आ जाएं, और मतलब पूरा ये रीजन जो है, जो हमेशा से ट्रेड पूरी दुनिया की कंट्रोल किया करता था, तावक्ते के अंग्रेज ने इसको अपनी फ्यूचरिस्टिक जिसे कहते हैं पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज के जरिए they call Kashmir an unfinished business, you know, of partition. वो अनफिनिश बिजनेस को वो यहाँ पे कीलों के साथ ठोक के गए हैं कि निकल ना सके। जब हम निकलने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये रीजनल इश्यूज को रीजन में लाके हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और इश्यूज के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कौन नहीं छोड़ेगी। Okay, got your point.